Good morning, students. Hope you all are fine. It's a corona pandemic time, so please stay at home, stay safe, and stay healthy. Our today's topic is structure of pollen grain. Before starting the topic, let me tell you, when a pollen grain descends from anther lobe, it may be at 2 cell stage or it may be at 3 cell stage. In 60% of dicot, it descends at 2 cell stage, and in 40% of dicot or in mostly monocots, it descends at 3 cell stage. Here is our structure of pollen grain. This is the structure of two cell stage of pollen grain. In this is the generative cells and this one is vegetative cells. जो हमारा पोलन ग्रेन है इसमें वेजिटेटिव जो हमारी सेल होती है ये होती है रेस्पॉन्सिबल फर्टिलाइजेशन के लिए, और जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये पोलन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. जो हमारा पोलन ग्रेन है इसकी स्ट्रक्चर में हमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, ऑल दैट मटेरियल्स वी आर फाउंड. जो आउटर स्ट्रक्चर होती है पोलन ग्रेन की, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं स्पोरोडर्म. टू मेन लेयर्स होती हैं हमारी स्पोरोडर्म की. फर्स्ट वन इज एक्साइन एंड सेकेंड वन इज एंटाइन. जो हमारी एक्साइन है इसे हम एक्ट एक्साइन भी कह सकते हैं और एंटाइन को एंड एक्साइन भी कह सकते हैं. जो एक्साइन है हमारी ये हमारी स्पोरोपोलेनिन पिगमेंट से बनी होती है. जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है ये. और जो हमारा एंटाइन होता है ये पैक्टोसेलुलोजिक होता है नेचर में. जो हमारा एक्साइन है ये फर्दर कैटेगराइज किया जाता है. कंटिन्यूस लेयर होती है इनर मोस्ट जो हमारी कंटिन्यूस लेयर होती है वो हमारी होती है फुट लेयर. उसके बाद हमारी एक मिडल लेयर होती है जो कि डिसकंटिन्यूस होती है, उसे हम कहते हैं बैकुलेट लेयर. और आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर होती है उसे हम कहते हैं टैक्टम. जो हमारी टैक्टम होती हैं इस पे स्पाइंस या रिजिज प्रेजेंट होती हैं जो स्ट्रक्चर देती हैं पोलन में. जहाँ पे हमारी एक्साइन एब्सेंट होती है, जो हमारी एंटाइन है वो तो हमारी कंटिन्यूस चलती ही रहेगी. जहाँ पे हमारी एक्साइन डिसकंटिन्यूस हो जाती है वो रीज़न कहलाता है जर्म पोर. जर्म पोर में एक्साइन जो है वो एब्सेंट होता है और जो हमारी एंटाइन है यहाँ पे थिक सेलुलोजिक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. जो हमारी एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है. स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट होता है. ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट रहता है और जितनी भी एडवर्स कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में भी रेजिस्टेंट रहता है. इसीलिए हमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फॉसिल की फॉर्म में भी मिल सकते हैं. जो जर्म पोर की हम बात कर रहे थे जहाँ पे हमारी रहती है, जो जर्म पोर हैं ये जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर उनके पोलन ग्रेन में ट्राइकोप्लेट मिलते हैं और जो हमारा मोनोकोट होते हैं उनमें मोनोकॉल्पेट मिलते हैं. ट्राइकोल्पेट का मतलब है कि यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स हैं और मोनोकॉल्पेट का मतलब है कि सिंगल जर्म पोर ही प्रेजेंट है. इसके बाद एक टर्म आती है हमारी दैट इज पोलन किट. कुछ जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक्साइन जो है जिनमें मोस्टली इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन को स्टिक होना पड़ता है बॉडी के साथ. उन केसेस में जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं इन पे एक्साइन के ऊपर एक येलो विस्कस स्टिकी एंड ऑयली लेयर की डिपोजिशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं पोलन किट. ये लिपिड एंड कैरोटिनॉइड से बनी होती है. टोटल ओवरऑल जो हमारी स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं प्लानोलॉजी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन.
स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमारा फील्ड होता है माइक्रोस्पोरेंजियाज में, हमने बताया था कि जो हमारे मोनोलोब्ड एंथर होते हैं उसमें वो बाइस्पोरेंजिएट होते हैं, 2 पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे बाइलोब्ड पोलन एंथर लोब्स होती हैं, हमें टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन मिलती है, यानी कि स्पोरेंजिया जहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू फील्ड होता है। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू फील्ड होता है वो डिवाइड करता है और फाइनली डिवाइड करके ये डिप्लॉयड सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट्स। जो हमारी पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगी। जो हमारी पीएमसी होती है ये हमारी डिप्लॉयड होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। नेक्स्ट ही क्या करती हैं, मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। जो हमारी पीएमसी सेल्स होती हैं जब ये डिवाइड करती हैं तो अपने चारों तरफ एक लेयर है कैलोज लेयर जो बीटा से बनी होती है, उसकी कवरिंग अपने चारों तरफ कवर कर लेते हैं। ये जो कवरिंग है इसका मेन काम क्या होता है कि जो 2 सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है यानी कि प्लाज्मा डेस्मल जो कनेक्शंस होता है उसको ये आपस में ब्रेक डाउन करते हैं। हर एक सेल जो है वो सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने के बाद ये जो हमारी सेल्स होती हैं इनमें टेट्राड बनाती हैं हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स का, यानी कि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी यानी कि पीएमसी बोल सकते हैं, एमएमसी बोल सकते हैं या फिर हम इनको माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं ये तो हमारी होती हैं डिप्लॉयड, डिवाइड करती हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू डिवाइड करने के बाद ये बनाती हैं पोलन सेल्स। ये जो हमारी पोलन सेल या पोलन ग्रेन बनेंगे ये हमें अकेले नहीं मिलेंगे, ये हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, टेट्राड के फॉर्म में मिलेंगे। और जो टेट्राड होता है यानी कि इसमें जो ईच सेल होती है, हर एक जो पोलन सेल होती है वो क्या होती है, क्योंकि ये आफ्टर मियोसिस बनी होती हैं तो ये क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी यानी कि सिंगल एन 1। तो इस तरह से ये जो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है यानी कि पहले हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद हमारी क्या बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी डिवाइड करके। ये जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल थी इन्होंने अपने चारों तरफ कैलोज लेयर की डिपोजिशन कर दी। कैलोज लेयर किससे बनी होती है, बीटा 1,3 ग्लूकेन से बनी होती है। फाइनली ये जो कैलोज लेयर है ये अदर पोलन मदर सेल्स हैं उनके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन जो है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो हमारा मियोसिस होता है इसे हमारे हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन जो हमारे हैं इसे हम मेल गैमेट भी बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन हमारे कि हम 4 सेल्स बनाती है। ये जो टेट्राड है इनका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर जो होता है लाइक दिस, टेट्राहेड्रल जो है वो इस तरह की शेप्स नजर आती है हमें। बाइलेटरल जो है उसमें चारों सेल्स हमें इक्वली नजर आएंगी साफ से। डेस्क्यूट जो है इसमें जो मिडल रीजन है वो थोड़ा सा थिक होगा, अपर एंड लोअर रीजन में हमें सिंगल सेल्स मिलती हैं। उसके बाद लीनियर जो अरेंजमेंट होता है टेट्राड का उसमें चारों पोलन सेल्स जो हैं वो लीनियरली अरेंज होती हैं। नाउ टी शेप्ड में कह रहा है कि जो हमारी पोलन सेल्स हैं वो टी शेप में हमें मिलती हैं। 2 सेल्स जो हैं वो ऊपर मिलेंगी, उसके बाद सिंगल सेल्स हमें मिलेगी। तो ये हमारा अरेंजमेंट है किसका, टेट्राड का ऑफ पोलन ग्रेन्स का। Here is our today's topic finish.